मैं आपको बर्ड पकड़ के दिखाऊंगा। ये मेरे पास सारे बर्ड्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको फॉल्ट्स भी दिखाऊंगा, कैसा फॉल्ट नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं शाम खान है, शाम्स लॉफ्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आज ये हमारा वीडियो का लेक्चर 2 होगा, जिसके अंदर हम इंडियन स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन की बात करेंगे। इसमें हम हेड टू टो लेकर जाएंगे बर्ड को। तो बर्ड से पहले हेड से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हेड और क्रस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो है वो इंडियन फैंटेल की एक यूनिक चीज़ होती है, जो कि उसे बाकी ब्रीड से मुनफरिद करती है और सेपरेट करती है। इसकी जो क्रस्ट है वो एक लेदर स्टाइल की होती है, जो कि हर ब्रीड में हर स्टाइल जो है क्रस्ट का डिफरेंट होता है। इंडियन फैंटेल की जो क्रस्ट है वो पीकी शेप होती है, यानी पीक, जैसे आप पहाड़ी समझें उसे, तो उस तरह की एक पीकी शेप होगी और अंदर से इसके कैविटी होगी, यानी कप शेप होगी। ठीक है, तो ये इस तरह की, अगर आप यहाँ से देखें तो ये शेप बनेगी और यहाँ से देखें तो ये इसकी पीकी शेप बन रही है। मैं आपको बर्ड पकड़ के दिखाऊंगा। ये मेरे पास सारे बर्ड्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको फॉल्ट्स भी दिखाऊंगा, कैसा फॉल्ट नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो क्रस्ट के जी इंडियन फैंटेल के स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन के अंदर 5 मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि क्रस्ट कैसी होनी चाहिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो क्रस्ट की पहले हम बात करें तो ये देखें, आपके अंदर सामने ये क्रस्ट है, ये पी की शेप में, जैसे मैंने आपको हैंड का एंगल बना के दिखाया, तो ये आपको पी चोटी की तरह की नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे पहाड़ की चोटी होती है उस तरह। ठीक है, अब फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट में आपको खोखलापन नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं दिखा सकूँ आपको, ये आपको नज़र आ रहा है, ये खोखलापन है। ठीक है, तो इसे कप शेप्ड बोलते हैं। ये पीकी शेप के अंदर एंड ये कप शेप के अंदर, तो ऐसी इसकी क्रस्ट होनी चाहिए। ये एक परफेक्ट क्रस्ट की निशानी है। तो जी पोजीशन वाइज बात करेंगे, क्रस्ट कहाँ पे सिचुएटेड होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए, पीछे होनी चाहिए, किस एग्जैक्ट जगह पे होनी चाहिए, तो उसकी बात करें तो आपने एक लकीर खींचनी है, जो कि आपकी बीक, यानी बीक जो चोंच है उसकी टिप जो है वहाँ से स्टार्ट हो और उसकी आँख से होती हुई सीधी जाए। तो इस लाइन के अंदर 3 चीज़ें आपके बर्ड्स की पूरी आनी चाहिए, यानी चोंच और आँख और क्रस्ट, ये 3 एक लाइन के अंदर आने चाहिए। तो मैं इस बर्ड की आपको दिखा सकूं तो इसकी काफ़ी हद तक जो है अलाइंड है। अब इसकी चोंच से आँख से गुजरते हुए एक लकीर खींचें, यानी ये यहाँ से एक लकीर खींचें तो ये इसकी क्रस्ट में से होती हुई गुजरेगी। इसका मतलब है ये एक परफेक्ट पोजीशन पे क्रस्ट है इस बर्ड की। फॉल्ट की बात करें तो नंबर 1 फॉल्ट जो है वो यही फॉल्ट है कि अगर हम बीक से आई से गुजरते हुए लाइन जो लगाएं तो क्रस्ट अगर बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ज़्यादातर फॉल्ट कंसीडर होता है कि बहुत ज़्यादा नीचे हो, तो उसे जो है फॉल्ट कंसीडर करते हैं। ये फॉल्ट नंबर 1 है। फॉल्ट नंबर 2 है जी कि क्रस्ट की शेप का ख़राब होना। जैसे कि मैंने आपको बताई है, शेप वैसी ना हो। अब इस बर्ड की शेप देखेंगे तो ये शेप थोड़ी सी ख़राब है, डिस्टॉर्टेड है, तो इसको क्रस्ट, डिस्टर्ब क्रस्ट कहते हैं। तो ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं हमारे पास, निकल आते हैं और ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बर्ड्स में से भी निकल आते हैं। तो ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, इनको आप स्टॉक बर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। ये 5 नंबर के पॉइंट्स हैं हमारे क्रस्ट के। तो सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन और फॉल्ट का फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि डिसक्वालिफिकेशन वो होती है कि क्रस्ट बिल्कुल ख़त्म ही हो, यानी हो ही ना। अगर क्रस्ट है वो डिस्टॉर्टेड है तो उसके फॉल्ट में कंसिडर होगा। अब उसके मार्क्स हैं, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने नंबर काटता है। जैसे एक टीचर है वो कितने मार्क्स काटता है बच्चे की लिखाई के या उसके गलती के, तो वो चीज़ है। लेकिन फॉल्ट, डिसक्वालिफिकेशन और फॉल्ट में आपने ये कंसिडरेशन रखनी है कि फॉल्ट आ गया आपके बर्ड्स में तो ये मतलब नहीं है कि आपका बर्ड दुनिया ही ख़त्म हो गई, आपका बर्ड किसी काम का नहीं है। ठीक है, आपका बर्ड आपके काम का है, ये शो भी खेलेगा। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन आपने याद रखना है कि डिसक्वालिफिकेशन वो होती है कि नॉन क्रस्ट, यानी क्रस्ट है ही नहीं, बिल्कुल प्लेन हेड है, जैसे एक नेचुरल जंगली कबूतर का होता है, तो वो डिसक्वालिफिकेशन है। अगर हल्का सा भी उसके शो हो रहा है कि इस बर्ड के क्रस्ट है तो वो बर्ड शो खेल सकता है। तो जी फॉल्ट नंबर 3 है साइड के ऊपर गिरा होना क्रस्ट का। अब इस बर्ड की आप क्रस्ट देखेंगे तो यहाँ को इस साइड पे नहीं है, लेकिन आप इस साइड पे देखें तो इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा शो होगी। तो ये साइड पे गिरी हुई क्रस्ट है, यानी एक साइड पे हुई हुई है। तो ये फॉल्ट नंबर 3 है। फॉल्ट नंबर 4 है जी क्रस्ट का मेन की तरह होना। अब मेन एक जैकोबिन एक ब्रीड है, उसके अंदर मेन के अच्छे खासे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन फैंटेल के अंदर मेन नहीं होनी चाहिए। मेन होती है कि आपके बर्ड का यहाँ से पीछे नेक से क्रस्ट उठता है और ऊपर की तरफ आता है। तो इस बर्ड को आप देखें तो ये आपको कुछ मेन शो करेगा। एक तो ये इसके यहाँ से क्रस्ट नहीं बन रही, इसकी ये शेल है।
ठीक है। ये बड़ा शेल भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक फॉल्ट है कि बिग शेल नुमा नहीं होना चाहिए क्रस्ट, ये बिग शेल शेप के अंदर क्रस्ट है, ठीक है। और ये मेन में भी कंसिडर होगा कि ये पीछे से उठ के आ रहा है। तो मेरे पास इस तरह का कोई फॉल्टी बर्ड था नहीं, तो मैंने कहा ये दूसरी ब्रीड से आपको दिखा दूंगे फॉल्ट किस तरह होता है। मिलता जुलता होगा ये तो बिल्कुल, ये ब्रीड है इसके अंदर तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंडियन फैंटल में नहीं होना चाहिए। यानी पीछे गर्दन के पीछे से आपके जो है क्रस्ट पूरी फैल रही होती है, मेन की तरह होती है, यानी ये फैला हुआ क्रस्ट है, नीचे तक आया होगा गर्दन तक। क्रस्ट आपका पीकी शेप में जितनी पॉइंट है उतना ही होना चाहिए छोटा पॉइंट के अंदर। फॉल्ट नंबर 5 भी यही है कि शेल शेप क्रस्ट ना हो। शेल शेप मतलब कि ये देखें आप, शेल की तरह सिप्पी का खोल जिस तरह होता है उस तरह का ना हो। ये पूरा इसको राउंड कर रहा है, इसकी एक आई से लेकर दूसरी आई तक जा रहा है, तो एक शेल की फॉर्म बन रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, पीकी शेप में होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। तो जो दूसरा पार्ट जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है वो है हेड। हेड के भी 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स क्रेस्ट के होते हैं, 5 पॉइंट हेड्स के होते हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पे हेड को डिस्कस करें तो हेड जो है वो अगर आप साइड व्यू से देखें यहाँ से, अब मेरे वर्ड्स आपने गौर से रखने हैं, साइड व्यू और फ्रंटल व्यू। फ्रंटल व्यू की बाद में बात करते हैं, अभी साइड व्यू से आपको बात करेंगे। तो साइड व्यू के साथ जो है बर्ड आपके हेड गोल होना चाहिए, पिंच्ड शेप नहीं होना चाहिए। मैं पिंच्ड शेप बर्ड भी दिखाऊंगा कैसा होता है। तो ये आपको राउंड शेप दिखा रहा हूँ, ये आप देखें तो आपको एक गेंद नुमा नज़र आएगा, ये यूँ ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है फिर ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। स्क्वायर शेप में भी नहीं है और पिंच शेप यानी तिकोनी शेप भी नहीं है, ना ऊपर की तरफ तिकोनी है ना फ्रंटल टाइम पे पिंच शेप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये राउंड शेप आपको नज़र आ रही है साइड व्यू से, ये राउंड होना चाहिए। तो ये हेड की शेप है। फ्रंटल व्यू की बात करें तो फ्रंट शेप से आपका बर्ड अगर आप देखें तो आपके बर्ड का हेड ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर आप रोलर पिजन्स के अंदर देखें तो उनका हेड गोल होता है फ्रंट से देखने पे, लेकिन इंडियन फैंटेल का हेड जो है वो इस तरह होना चाहिए कि उसकी विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो कम हो और लेंथ यानी कि ये चीज़ ज़्यादा हो। तो ये चीज़ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है ये बेजुई शेप में, थोड़ा लेंथी शेप में आ जाएगा, तो ये राउंड शेप नहीं बनेगी, ठीक है। अब फ्रंटल व्यू की बात कर रहा हूँ, फ्रंटल व्यू से आपका बर्ड राउंड नहीं होना चाहिए। इसको अगर आप देखें तो यहाँ से विड्थ इसकी छोटी होनी चाहिए और लेंथ जो है ये चीज़ है वो बड़ी होनी चाहिए। इंडियन फैंटल हो और बैलेंस की बात ना हो तो हेड जो है वो भी बैलेंस के अंदर होना चाहिए। अब बैलेंस किस तरह होता है कि आपके बर्ड का जो बॉडी साइज़ है उसके मुताबिक उसका हेड साइज़ हो। ये ना हो कि बॉडी साइज़ छोटा है और हेड बहुत बड़ा हो, या हेड बहुत बड़ा है और बॉडी साइज़ छोटा हो। जैसे हेड की बात आएगी तो बीच में आइज़ का जिक्र भी करना ज़रूरी हो जाएगा। तो आइज़ की बात करें तो आइज़ जो हैं आपके इंडियन फैंटेल की दोनों आइज़ एक कलर में होनी चाहिए। अगर आपका 3 कलर्स आते हैं, बुल आई, पर्ल आई एंड ऑरेंज आई, ठीक है। अगर आपकी एक आई ब्लू, इन तीनों रंग में से कोई एक है तो दूसरी भी उसी कलर की होनी चाहिए, कोई डिफरेंट कलर यानी कि ओड आइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम कलर की आइज़ होनी चाहिए और आइज़ के अंदर आपका क्रैक नहीं होना चाहिए। मेरे पास कोई बर्ड नहीं था, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। क्रैक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपको लकीर सी नज़र आ रही होगी और 2 डिफरेंट शेड्स के बर्ड नज़र आ रहे होंगे। अक्सर इस तरह होता है कि अगर आप पर्ल आई को बुल आई के साथ पेयर अप करें तो मोस्टली अक्सर ओड आइज़ निकलती हैं, या अगर कुछ इस तरह की आई भी निकलती है कि आई के अंदर क्रैक होता है, यानी आपको एक लकीर सी नज़र आ रही होती है, या बाज़ औक़ात एक ही आई के अंदर 2 कलर नज़र आ रहे होते हैं। थोड़ा सा नीचे से आपको डार्किश ब्लैकिश शेड आ रहा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएँ वो पर्ल आई बनता जाता है। तो इस तरह के भी कुछ आते हैं, तो ये जो है फॉल्ट के अंदर कंसीडर होते हैं। और जी यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन की भी बात आ जाती है आइज़ के अंदर कि अगर आइज़ आपकी 2 डिफरेंट कलर्स की हैं तो आपका बर्ड शो के अंदर नहीं खेल सकता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी आपका बर्ड जितना मर्ज़ी अच्छा हो, अगर उसकी आँखें का कलर डिफरेंट है, यानी एक ऑरेंज आई है एक पर्ल आई है या जो भी वाइस वर्सा, तो आपका जो है बर्ड वो शो के अंदर नहीं खेल सकता चाहे जितना ही अच्छा हो। तो जी हेड की बात करेंगे तो इसमें नोस्ट्रल्स भी आ जाएंगे। तो आपके स्टैंडर्ड के अंदर इस तरह कुछ लिखा गया है कि आपका बर्ड जो है उसके नोस्ट्रल्स यानी नथने जो हैं ये पार्ट प्लेन होना चाहिए। अब इस बर्ड का नज़र आ रहा है आपको कि रफ है यानी कि खुरदरा है, तो ये प्लेन होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, फ़ाइन होने चाहिए, रिफाइंड, यानी आपको देखने में लगे कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नॉर्मल है। अब इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ भी बैलेंस को कंसीडर किया जाता है। आपकी नोज़ पार्ट भी बैलेंस होना चाहिए बर्ड्स के साथ, बर्ड्स के हेड के साथ आपका नोज़ पार्ट बैलेंस होना चाहिए। अब आप इस बर्ड को देखें तो इसका हेड छोटा है और इसका नोस्ट्रल्स बड़े हैं, जो कि इंडियन फैंटेल में नहीं होने चाहिए। और आपकी ये आई सीरीज़ जो हैं, ये आँखों के ऊपर का जो एरिया है ये भी प्लेन होना चाहिए, यानी बिल्कुल सीधा हो जैसे नॉर्मल बर्ड्स में होता है।
ठीक है, ये अक्सर कभी कभार निकल आते हैं इस तरह के, या बहुत एजिड बर्ड हो तब भी होता है, लेकिन कुछ ब्रीड वाइज भी इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। तो ये भी स्टैंडर्ड में ये कंसिडरेशन है कि आपकी ये आई का ये वाला पार्ट भी प्लेन होना चाहिए और ये वाला पार्ट भी फाइन होना चाहिए, और नोस्ट्रिल्स जो हैं, जो ये वाला पार्ट है, ये बैलेंस होना चाहिए, यानी हेड की निस्बत ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। तो जी हेड्स के फॉल्ट्स की बात करें तो फॉल्ट के अंदर पॉइंट नंबर 1 फॉल्ट जो है वो पिंच शेप हेड है, यानी कि हमारा हेड जो है वो राउंड शेप में ना हो। तो अगर आप मैं ये बर्ड दिखा सकूं तो इसका आप ये देखेंगे, ये पिंच्ड बना हुआ है, त्रिकोण टाइप बना हुआ है एक, इसका हेड जो है वो आपको गोल नहीं लगेगा। तो ये एक फॉल्ट है। अगेन फॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा कि फॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका बर्ड बिल्कुल फारक यानी बिल्कुल कंसीडर नहीं होगा। फॉल्ट और डिस्क्वालिफिकेशन में यही फ़र्क है। डिस्क्वालिफिकेशन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके बर्ड्स को बिल्कुल ही खारिज कर देते हैं, आपका बर्ड नहीं खेल सकता। वो मैंने आपको दो बता दिए, हेड के पार्ट में दो ही डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, एक के आई का कलर सेम ना हो और दूसरा कि आपका क्रस्ट जो है वो बिल्कुल ही प्लेन हो, ख़त्म हो, यानी आपका नॉर्मल जैसे बर्ड होता है वैसा हो, जैसे रॉक पीजन्स आपको जंगली कबूतर मिलेगा वैसा हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट फॉल्ट नंबर 1 आ गया, ये आपका पिंच्ड हेड होना, ये पिंच्ड हेड है, तो ऐसा हेड नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो कि हेड के अंदर फॉल्ट कंसीडर होता है वो ये है कि हेड या तो बॉडी से, वहीं बैलेंस की बात आ जाएगी, या तो हेड जो है वो आपके बॉडी से ज़्यादा बड़ा हो या बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो इस केस के अंदर मैं आपको शायद दिखा सकूं, ये बर्ड जो है इसका बॉडी साइज़ थोड़ा बड़ा है और इसका हेड साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है इसके बॉडी साइज़ के मुताबिक। तो ये फॉल्ट कंसीडर होगा, यानी ये बर्ड जो है वो थोड़ा सा हेड के लिहाज से फॉल्ट होगा। तो इसके मार्क्स कटेंगे, यानी कि 5 मार्क्स हैं तो उनमें से कुछ कम मार्क्स आएंगे। इसी तरह आप क्रस्ट के अंदर भी जाएँ तो क्रस्ट अगर आपके बर्ड के अंदर हल्का सा भी नज़र आ रहा है कि शो हो रहा है कि इस बर्ड का क्रस्ट है, तो वो बर्ड शो खेल सकता है। उसके मार्क्स कटेंगे कि ये बर्ड जो है इतने मार्क्स, अब 100 पॉइंट्स होते हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन के। अगर हमारे हेड में कोई ख़राबी है या फॉल्ट है तो हेड के मार्क्स आप कंसीडर करें कम हुए हैं, बाकी बर्ड बैलेंस में था तो 95 पॉइंट्स तो उसके वहीं के वहीं हैं। इसी तरह क्रस्ट की बात आ जाएगी, अगर क्रस्ट हल्का है, कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बर्ड 5 मार्क्स में कहीं ना कहीं गिरेगा। उसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर कटेंगे भी तो 4 मार्क्स कटेंगे, एक तो मिलेगा क्योंकि उसका क्रस्ट तो है। ठीक हो गया, तो आपके 4 नंबर कटेंगे, यानी 96 मार्क्स तो आपके पास आ ही रहे हैं। तो इस चीज़ को भी कंसीडर करना है कि फॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका बर्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन के केस में है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हेड के केस में सिर्फ 2 डिस्क्वालिफिकेशन है, एक आई का कलर सेम ना हो और दूसरा या तो क्रस्ट जो है वो बिल्कुल शो ही ना हो, बिल्कुल सिरे से प्रेजेंट ही ना हो, जैसे कि रॉक पिजन यानी जंगली कबूतर के अंदर होता है। तो जी आज की वीडियो यहीं तक थी। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको हर बर्ड पकड़ के हर पॉइंट फॉल्ट पकड़ के दिखाऊं, फिज़िकली दिखा सकूं कि किस तरह होता है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आया वीडियो देखने का, तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह इससे जो है मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं, तो मज़ीद लेक्चर्स बनाने की हिम्मत भी आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ये वीडियो सिर्फ बना लेना, बोल लेना काफ़ी नहीं होता, इसमें एडिटिंग भी होती है। पूरा दिन एक वीडियो बनाने में ज़ाया तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा, मैं एक एफ़र्ट कर रहा हूँ आप भाइयों के लिए। इंशाल्लाह आप में से एक का भी फ़ायदा हो जाता है तो इसका मतलब है मेरा मकसद कामयाब हो गया। तो इंशाल्लाह ज़ाया तो खैर नहीं होगा, लेकिन ये है कि मेरा पूरा एक दिन लग जाता है वीडियो बनाने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है, अफाका होता है, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट्स में बताया करें, ताकि इससे मुझे भी हिम्मत मिलती है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।